नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम शेख चिल्ली की कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है बेगम के पैर। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण उन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआबाल तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रिवाई को पानी का कष्ट न हो। पता चला कि दुरानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियायत के जाबाज सिपहसालारों और वजीरों मनसबदारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसला था कि अगर दुर्रानी झज्जर का रुख करे तो उससे कैसे निपटा जाए और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार आए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई और हमले की सूरत में रियासत के कमजोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाएं। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फौज का साथ दें। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बेगार निहायत मोटे किस्म की थी। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बेगम निहायत मोटे किस्म की थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान ही नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फांके भी होते होंगे। वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ है तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतने दूर जंगल में कैसे जाएगी, बीच ही में ना ही रह जाएगी। फिर खुदा न खास्ता दुर्रानी की फौज आदमखोर हुई तो बेगम उनका एक दिन का नाश्ता साबित होगी। धत्तेरे की मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कम बख्तों की धज्जियां न उड़ा दूंगा अगर उन्होंने बेगम की ओर देखा, मगर रास्ते में ही पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंखें बंद कर लेंगे? अंधे भी तो नहीं होंगे वे। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो रहे थे कि दुर्रानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फर्क नहीं कर पाता। मगर दुर्रानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे? बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौज के गुबार से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुंचूंगा। मगर सवाल तो बेगम का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएगी, अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं भी कितना अहमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है, फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगार को
बेगम को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुर्रानी की कमबख्त सारी फौज हाथ मलती रह जाएगी। मगर घोड़ा भी तो जानवर है, पता नहीं बेगम का बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा ना हो कि बीच में पिचक ही जाए। खुदा ऐसा हुआ तो क्या होगा? घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं गिरेगी, उनसे तो गिर कर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने का जोश में कमबख्त दुर्रानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाएगी, फटकार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा हुजूर एक जाबाज सिपाही थे, तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छठी का दूध याद आ जाता था। मगर धूल पड़े उनके दकियानुसी ख्यालात पर बेगम को जवान चलाना तो सिखा दिया, तलवार चलाना नहीं सिखाया। सिखा देते तो उस समय काम ना आती जब घोड़ा उन्हें लिए दुर्रानी की फौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुर्रानी की फौज में घुस जाएगा, मगर बेगम के पास तलवार कहाँ से आएगी? अल्लाह मियाँ आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो मेरे बंदे शेख चिल्ली की बेगम, तलवार लो और काट डालो दुर्रानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे तो बेगम दुर्रानी की गर्दन जरूर काट डालेगी। कितना मजा आएगा उस दिन। दुर्रानी की फौज में दहशत छा जाएगी, उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेंगे, पूछेंगे यह अनहोनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया? तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर एक मोटी औरत ने तलवार से दुर्रानी की गर्दन उड़ा दी। नवाब और हैरान होंगे, तपाक से कहेंगे वह औरत है या फरिश्ते की मलिका? उसे पूरी इज्जत के साथ दरबार में पेश करो, पेश करो। नहीं नहीं जनाब, नवाब कहेगा हम खुद उनकी कदम बोसी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतार कर नंगे पैर बेगम की तलाश में निकलेगा, वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी की रियायत पर निकले थे। बेगम दुर्रानी का खून से लथपथ शरीर तलवार की नोक पर टांगे मैदाने जंग में खड़ी होगी। नवाब उसकी कदम बोसी करेगा, बार बार सजदे में झुकेगा। मैं सभी अमीर उमराव बेगम के पैरों की धूल माथे से लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे, नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा। भला अपनी बेगम के पैर में कैसे चूम सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। नवाब जोर से चिल्लाऊंगा, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठेगा, सिपाहियों से कहेगा पकड़ लो इस मरदूद को और डाल दो इस आसमानी ताकत के पैरों पर। नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और फिर जोर से धान की आवाज हुई। शेख चिल्ली ने देखा, वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छिलती बेगम के पैर में गिर पड़े हैं। आग लगे इस बौडमपने में बेगम जोर से चीखी, अच्छा हुआ दरांती पर नहीं गिरे, हो जाती खत से गर्दन अलग। और शेख चिल्ली बेचारे क्या कहते, खिसियाना हो चुपचाप छत पर चले गए। हाँ, अलबत्ता दुर्रानी के हमले का डर में और ज्यादा सताने लगा था कि कहीं सचमुच में बेगम के पैर ही चूमने न पड़ जाएं।